सूत जी द्वारा शिव महापुराण की महिमा का वर्णन। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हो, कृपया मुझसे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम, क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के होते हैं, अतः कृपया करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता लिए हो। प्रभु, वह ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उससे निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, शौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम व लालसा है। इसलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। वत्स, संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिव जी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। इसका पूर्व काल में शिव जी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने संत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदरपूर्वक इस पुराण की रचना की। यह पुराण कलयुग में मनुष्यों के लिए हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसी पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्व साधन है। यह मनोवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता तथा इससे लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी शक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको बांधता है या इसका पाठ करता हुआ निसंदेह पुण्यात्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदरपूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्त्र है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदरपूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप 4 पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसे सुनना एवं पढ़ना चाहिए। देवराज को शिव की लोक की प्राप्ति, चंचुला का संसार से वैराग्य। श्री शौनक जी ने कहा, आप धन्य हैं सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपया करके हमें यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का और कोई साधन नहीं है। आपकी कृपया से यह बात हमने समझ ली है। सूत जी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, कृपया पूर्वक बताकर इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुझे तो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं। वे भी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने को से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। देवराज ब्राह्मण की कथा। बहुत पहले की बात है कि रातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वेश्यावृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उनका सबका धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया। वह वेश्यागामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देवयोग के प्रतिष्ठानुकूल जोशी प्रयाग जा पहुंचा। वहां उसने शिवालय देखा, जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। 1 मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। देवराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए।
वे कपूर समान के उज्ज्वल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया। जिसे सुनकर यमराज अपने भक्तों से बाहर आ गए भवन से। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्हें भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत यमराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मणों को करुणा अवतार और भगवान शिव के हाथों से सौंप दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सुत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपके कृपया प्रसाद से ही मैं कृतार्थ हुआ हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरा कथा भी कहिए। विदुग ब्राह्मणी कथा। श्री सूत जी बोले, सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य व देवताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वास्कल नामक गांव है, जहाँ वैदिक धर्मों से विमुख महापापी मनुष्य रहते हैं। वे सभी दुष्ट एवं उनके मन में दूषित विषय भोगों में लगा रहता है। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे विचारी हैं। वे इस बात से पूर्णतः अनजान हैं। ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म की मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि है। अन्य समुदाय के लोग भी उन्हीं की तरह बुरे विचार रखने वाले धर्म से विमुख हैं। वे नित्य कुकर्म में लगे रहते हैं एवं सदा विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहाँ की स्त्रियां बुरे स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप में डूबी, कुटिल सोच वाली और विवाह विचारणी है। यह सभी सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य है। वहाँ सिर्फ दुष्टों का निवास है। वास्कल नामक गांव में विदु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचूला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु विदुक वेश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते उसे बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर सर्वधर्मनाश के भय से कलेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचरणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचरण में डूबे उन पति पत्नी की बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वेश्यागामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण वेदों समयानुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोगकर मूढ़ बुद्धि पापी देव व पर्वत भयंकर पिशाचाप हुआ। इधर उस दुराचारी विदुओं के मर जाने वाली चंचूला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती। पतियों की मृत्यु के बाद भी अपने धर्म से गिरकर पुरुषों का संग करने लगी। सतियां विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। तप कठिन तो होता है, लेकिन उसका फल मीठा होता है। विषयी सत्य को नहीं जानता, इसलिए यह वह विषय भी फल का स्वाद लेते हुए भोग करता है। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल से स्नान एवं बुद्धजनों के साथ यंत्र तंत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह देव मंदिर गई। वहाँ उसने एक ब्राह्मण की विमुख कथा, भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री से व्यभिचार करती हैं, वे बनने के बाद जब यमलोक जाते तब यमराज के दूत उसे तरह तरह के यंत्रणा देते हैं। वह उसके कामांगों के तहत लोहा दंडों से ताकते हैं। तप्त लोहे की पुरुष से उसका संसर्ग कराते हैं। सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यम उसे छोड़ते नहीं है।
कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी से बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए तथा कथा बांधने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्तावली पापिनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य में बुरे विषय में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझे जैसी तो कुमार्ग में मन लगाने वाली पापिनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन माया यातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रहती हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का आप उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, सोनक इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा कर उठाया और इस प्रकार कहा, चंचुला की शिव कथा सुनने में रुचि और शिवलोक गमन। ब्राह्मण बोले, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाला उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने में तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ था। मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा पाप प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पापों का शोधक है। इससे ही पापों की शुद्धि होती है। पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित है पश्चात से ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्मों के लिए पश्चाताप नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकृत्यों पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह वैसे उत्तम गति का भागीदार होता है, इससे कोई शक नहीं है। शिव पुराण कथा सुनने से भी चित्त की शुद्धि एवं मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव व पार्वती का वास होता है। वह शुद्धात्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी अतः इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। यह कथा भवबंधनी रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव कथा सुनकर हृदय में उसका मनन करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होने से ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है तथा उनके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त है वह इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ये ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों में मन हटाकर भगवान शंकर की परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उसका एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। सूत जी कहते, सोना कहकर ब्राह्मण चुप हो गए। उसका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मगन हो गए। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद की आंसू छलके आए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोले, कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी, आप धन्य, आप ब्रह्मदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधु में नरक समुद्र में गिर रही हूँ, कृपया कर मेरा उद्धार कीजिए। जिससे पौराणिक अमृत के समान सुंदर शिव पुराण कथा की बात आपने की है उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। उस अमृतमयी शिव पुराण कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे सुनाइए। सूची कहते हैं, शिव पुराण कथा सुनने की इच्छा मन में ही चंचुला उन ब्राह्मण देवताओं की सेवा में वही लगी रहनी। उसको गोकर्ण नामक वहाँ क्षेत्र में ब्राह्मण देवताओं मुख से चंचुला शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाला परम उत्तम कथा सुनकर कुकरार्थ है उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव से के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव को सच्चिदानंदमय स्वरूप स्मरण करती रही। तत्पश्चात उसका समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया और उसके लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। विमान शोभा साधनों से सजा एवं शिव गुणों से सुबोधित था।
चंचला विमान से शिवपुरी पहुंची, उसके सारे पाप धुल गए, वह शिवांगना हो गई। गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट व अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में चिन्ह था। उसके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौरी थी कि उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र से तभी शरीर श्वेत पसंग से मुक्त था। इस प्रकार शिव के परम उज्ज्वल के रूप में दर्शन कर चंचला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बार बार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से मुक्त विनिवत भाव खड़ी हो गई। उनके नेत्रों में आनंदाश्रुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर व भगवती गौरी उमा की करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला अपने पास बुलाया और गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया और चंचुला सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी, स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्य एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं, आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार के सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाले परम शक्ति हैं। सूची कहते सोनक सदगति प्राप्त चंचुला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिय भगत वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगती हो। चंचुला, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति विदुर इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसे हुई मुझे बताइए और उन्हें कुछ उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक सुंदर जाति वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारे पति विदुर बड़ा पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वेश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता। सूची कहते सोनक गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन में किसी तरह स्थिर करते हुए दुखी हृदय से महापुरुष से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपया कीजिए और मेरे पापी पति का सब उद्धार कर दीजिए। कृपया करके मुझे उपाय बताइए जिससे मेरे पति की उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी ने कहा, यदि तुम्हारा पति विदुर शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो इस दुर्गति को प्राप्त करके उत्तम गति की भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बार बार प्रणाम तथा प्रार्थना की और मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की अवश्य व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार पता करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का ज्ञान करने वाले गढ़देवराज तुम्बरो को बुलाकर कहा, तुम्बरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है, तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करे। तुम मेरी इस सखी के साथ विदेह पर जाओ, वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच कर रहता है। पूरा जन्म में यह पिशाच विदुर नामक ब्राह्मण मेरी सखी चंचुला का पति था। वह विषयागामी हो गया। उसने स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और दुर्जनों से उसकी मित्र तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चंडालों से दोस्ती करता, वह राज वेश्या के पास जाता, पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता। वह मृत्यु तथा दुराचार में फंसा रहता। मृत्यु के बाद उसे पापियों के
हो के स्थान यमपुर ले जाया गया। वहाँ घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा और पापों को फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्य पापों को नाश करने वाले शिव पुराणों की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत यानी योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति मुक्त होने पर तो उस विदुर नामक पिशाच विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। सूची कहते सुनक माँ उमा का आदेश पाकर गृध्रराज तुम्बरो प्रसन्न पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते चंचूला को साथ लेकर विमान से पिशाच का निवास स्थान विद्या पर्वत गए। वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी, वह भी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता। महाबली तुम्बरो ने विदुर नामक पिशाच को पाशों से बांध लिया। उसके पश्चात तंबुरों ने शिव पुराण कथा बांसने के लिए स्थान तलाश का मंडप की रचना की। शीघ्र इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तंबुरो शिव पुराणों की अमृत कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत भी देवर्षि वहां पहुंच गए। सभी को आदरपूर्वक स्थान दिया गया और पिशाच विदुरों को पाशों में बांधकर आसन पर बैठाया गया और तब तंबुरों ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उसने पहले विद्येश्वरी संहिता से लेकर सातवीं वायु संहिता का शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। संतों संहिताओं को सहित शिव पुराण सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गए और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य होकर उसके शरीर को पूर्ण वर्ण होगा। शरीर के श्वेत वस्त्र व पुरुषों का आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर विदुर अपनी पत्नी चंचूला के साथ से भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य के रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ और उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो उनका यशोगान करते हुए अपने धाम चले गए और विदुर अपनी पत्नी चंचूला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चले गए। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ विदुर अपनी पत्नी चंचूला और तुम्बुरो के साथ शीघ्र ही शिव धाम पहुंचकर भगवान शिव व देवी पार्वती से अपना पार्षद बना लिया। दोनों पत्नी पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों से विशाल निवास पाकर धन्य हो गए। शौनक जी कहते हैं महाप्राग सूची आप धन्य एवं शिव भक्तों से श्रेष्ठ हम पर कृपया करें हमें कल्याणमयी शिव पुराणों के श्रवण की विधि बताई जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो। सोची कहते हैं मुझे शौनक तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण की विधि सविस्तार बताता हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान से संतुष्ट कर उसे कथा का शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए और उसकी सूचना का संदेश सभी लोगों को पहुंचाना चाहिए। हमारा शिव पुराण की कथा होने वाली अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले सुनने अवश्य पधारना चाहिए। देश विदेश में जाकर भगवान शिव के भक्तों को तथा शिव कथा का कीर्तन श्रावण के उत्सव को सभी आदरपूर्वक बुलाना चाहिए और उनकी आदर सत्कार करना चाहिए। शिव पुराण सुनने के लिए मंदिर तीर्थ एवं प्रांत अथवा घर में उत्तम स्थान पर निर्माण करना चाहिए। केलों के खम्भों से सुशोभित कथा मंडप तैयार कराएं उससे सब और फल पुष्प सुंदर सजाओं से अलंकृत करना चाहिए। चारों कोनों पर ध्वज लगाकर उसे विभिन्न सामग्री सुशोभित करें। भगवान शिव शंकर के लिए भक्तिपूर्वक दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वालों के लिए सुयोग्य आसन की व्यवस्था करें तथा अन्य लोगों के बैठने की व्यवस्था कर कथा बांसने वाले विद्वान की प्रति कभी बुरी भावना न रखे। संसार में जन्मतः गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं परंतु उनसे पुराणों का ज्ञान ही परम गुरु माना जाता है। महापुराण पवित्र शांत साधु ईश्वर पर विजय प्राप्त करता है वाला और दयालु होना चाहिए। ऐसे गुणी मनुष्य को पुण्यमयी कथा को बांसना चाहिए। सूर्योदय से 3:30 दोपहर तक इसे बांसने का उपयुक्त समय मध्यकाल में 2 घड़ी तक कथा बंद कर रखनी चाहिए और लोग मलमूत्र का त्याग कर सकें। जिस दिन से कथा शुरू हो रही है उससे एक दिन पहले व्रत ग्रहण करें तथा कथा के दिनों में प्रातःकालीन नित्य कर्म संक्षेप में कर लेना चाहिए। भक्तों का पास उसकी सहायता हेतु एक विद्वान व्यक्ति को बैठाना चाहिए जो सब प्रकार के संशयों को दूर कर लोगों
जाने कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव पुराण की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात श्रोता तन मन से शुद्धि होकर आदरपूर्वक शिव पुराणों की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हो, काम आदि छह विकारों से युक्त हो, वे पुण्य के भागी नहीं रह सकते। जो मनुष्य अपने सभी चिंताओं को भूलकर कथा में मन लगाते हैं, उन्हें शुद्धि बुद्धि मनुष्य के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। श्रोताओं द्वारा पालन के लिए जाने वाले नियम सूचीबद्ध। सोनक शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्तिपूर्वक सुनो। शिव पुराण की पुण्य में कथा नियम पूर्वक सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा रहित मनुष्य कथा सुनने का अधिकार नहीं हो जाता। पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले मनुष्य को ब्रह्मचार्य का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। जैसे भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल में खाना चाहिए, कथा समाप्त होने पर ग्रहण करना चाहिए। समर्थ मनुष्य को शुद्ध भाव से शिव पुराण कथा की समाप्ति तक उपवास रखना चाहिए और एक ही बार भोजन करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जल अन्न, सेम, मसूर अथवा बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। उसने कथा का व्रत ले रखा हो, उसे प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कहीं जाने वाली वस्तु का त्याग देना चाहिए। ऐसा मनुष्य प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनयता, हार्दिक उदारता आदि सद्गुणों को अपने तथा साधु संतों की निंदा का त्याग कर नियम पूर्वक कथा सुनने से काय मनुष्य कथा के प्रभाव अभीष्ट कामना प्राप्त करता है और उसने निष्काम मोक्ष प्राप्त करता। सभी स्त्री पुरुषों को विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा को सुनना चाहिए। महर्षि शिव पुराण की समाप्ति पर श्रोताओं को भक्तिपूर्वक भगवान शिव की पूजा की तरह पुराण पुस्तक की पूजा भी करनी चाहिए। इसके पश्चात विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को रखने के लिए नया और सुंदर बस्ता बनाए। पुस्तक का वक्ता की पूजा के उपरांत वक्ता की सहायता हेतु बुलाए गए पंडित का भी सत्कार करना चाहिए। कथा में पधारे अन्य ब्राह्मणों को भी अन्न धन का दान दे। गीता भाग और नृत्य उत्सवों को महान बनाए। विरक्त मनुष्य कथा समाप्ति पर गीता का पाठ करना चाहिए। गृहस्थ को श्रावण कर्म की शांति हेतु होम करना चाहिए। होम रुद्र संहिता के श्लोकों द्वारा अथवा गायत्री के मंत्र द्वारा हवन करने में असमर्थ हो तो भक्तिपूर्वक शिव सनातन का पाठ करें। कथा श्रावण समिति व्रत की पूर्णता के लिए शहद से बने खीर का भोजन 11 ब्राह्मणों को कराकर उन्हें दक्षिणा दे। समृद्ध मनुष्य 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनाए, से ऊपर लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की लिखी पोथी विधि पूर्वक स्थापित करे तथा पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। फिर आश्चर्य का वस्त्र, आभूषण एवं गंध से पूजन करके दक्षिणा सहित अन्य पुस्तक उन्हें भेंट करे। सोनक जी के दान से भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिन्हें वाणी शिव के गुणों की स्तुति कर, जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, उनके जीव सफल हो जाए, वे संसार के सागर से पार हो जाए। ऐसे लोग है लोक और परलोक में सदा सुखी रहते। भगवान शिव की सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्पर्श पाकर समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता। उनकी महिमा जगत के बाहर और भीतर दोनों जगह विद्यमान रहता। उनका आनंद पूर्वक परम शिव की ही मैं शरण लेता हूँ।